बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ताबकारी का अखराज हुआ तो सिर्फ तेहरान ही नहीं, खलीजी ममालिक भी तबाह हो जाएंगे। बूशहर पर हमले के बाद ईरान का इंतबाह। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि ताबकारी फैली तो ये किसी एक मुल्क की सरहद तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमले जारी। ईरान के पुल पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। तैयारे गिरने के बाद लापता अमेरिकी अफसर को बाजियाब करने ट्रंप का दावा। अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह, ईरान का दावा। ट्रंप के मुताबिक पायलट महफूज। तेहरान ने मुतादिद फिजाई अहदाफ मार गिराने का किया ऐलान। तल अवीव, यरूशलेम और हैफा में जबरदस्त मुजाहरे। ईरान जंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर। बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे का किया मुतालिबा। ईरान अमेरिका जंग के मुआशी असरात। अरब मईशतें शदीद दबाव का शिकार। महंगाई, तवानाई, बहरान और बेरोजगारी में इजाफा। करोड़ों अफराद मुतासिर होने का खदशा। अजरबैजान की ईरान के लिए 200 टन इंसानी इमदाद रवाना। खुराक, अद्वियात और तिब्बी सामान पर मुश्तमिल इमदादी खेप। कशीदगी के दौरान ताउन का इजहार। और पॉप लीव की अपील, दुनिया जंगी असरात से बेहिस न हो, अमन के फरोग और खौफ व बदएतमादी के खात्मे पर जोर। और अब पेश हैं खबरें तफसील से। मशरिक़ वस्ता में छिड़ी जंग को एक माह से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अब भी जंग के खात्मे के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अमेरिका इसराइल ने ईरान के बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट को निशाना बनाया। इसमें एक शख्स की मौत हो गई और प्लांट से मुंसलिक इमारतों को नुकसान पहुंचा। इस हमले के बाद ईरान ने अमेरिका इसराइल को वार्निंग दी है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि अमेरिका इसराइल की जानिब से बूशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट पर 4 बार हमला किया जा चुका है। अगर यहां मुसलसल हमले होते हैं तो यहां से निकलने वाली ताबकारी तेहरान तक ही महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खलीज के दीगर ममालिक भी इसकी जद में आ जाएंगे। यानी बहरीन से लेकर कुवैत और सऊदी अरब जैसे ममालिक के शहर इसकी वजह से तबाह होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि हवा का रुख ऐसा है कि खतरा ईरान के बजाय खलीजी ममालिक को ज्यादा होगा। वाज़ेह है कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इस बयान को अमेरिका इसराइल के साथ साथ खलीजी ममालिक के लिए भी एक इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान के मुताबिक अगर उसके न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला होता है तो खलीजी ममालिक को भी उसकी तबाही का सामना करना पड़ेगा। ताबकारी फैली तो ये किसी एक मुल्क की सरहद तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि हवा के साथ आगे बढ़ जाएगी। यानी ये पूरे मगरबी एशिया के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के दरमियान आबनाए हुर्मुज़ को लेकर अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा हो गया है। जंग के बायस पूरी दुनिया तवानाई के बहरान का सामना कर रही है। इस दरमियान ईरान ने अपने पड़ोसी मुल्क इराक को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की खुली छूट दे दी है। तेहरान की जानिब से कहा गया है कि जंग में इराक के लोग उनके साथ खड़े हुए हैं, ऐसे में उनके ऊपर किसी भी किस्म की पाबंदी आयद नहीं होगी। इराक को आबनाए हुर्मुज़ से आमद रफ्त की इजाजत बरकरार रहेगी।
IRGC के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फिकारी ने इराकियों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जंग में ईरान के लोगों के साथ वो भी मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। साथ ही इब्राहिम ने कहा कि हमारे साथ भाईचारा निभाने वाला इराक आबनाए हुर्मुज पर आए तमाम तरह की पाबंदियों से आजाद रहेगा। उनके जहाज यहां से बगैर किसी रोक टोक के गुजर सकेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान में गिरने वाले अमेरिकी लड़ाका तैयारे के पायलट की बहिफाजत बाजियाबी की तस्दीक के चंद घंटों बाद ईरान ने दावा किया है कि अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उसने मुतअद्दिद फिजाई अहदाफ को निशाना बनाकर तबाह कर दिया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू कार्रवाई के दौरान 2 C-130 फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारे और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। ईरानी टेलीविजन ने मलबे की वीडियोस भी नशर की और दावा किया कि तबाहशुदा तैयारों में से एक का है। दूसरी जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में गिरने वाले लड़ाका तैयारे F-15E के लापता अफसर को कामयाबी से बाजियाब कर लिया गया है और वो मुकम्मल तौर पर महफूज है। ईरानी खबरसां एजेंसी तस्नीम के मुताबिक जुनूबी इस्फहान में एक अमेरिकी C-130 तैयारा मार गिराने के बाद ईरानी फौज ने बयान जारी करते हुए कहा कि यह कार्रवाई फिजाइया, बर्री फौज, बेसिज फोर्स, अवामी यूनिट्स और पुलिस की मुश्तरका कोशिशों का नतीजा थी, जिसमें दुश्मन के मुतअद्दिद उड़ते हुए अहदाफ को निशाना बनाया गया। ताहम इन दावों की आज़ाद ज़राए से तस्दीक नहीं हो सकी, जबकि अमेरिकी हुक्काम की जानिब से इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ताहाल सामने नहीं आई हैं। और इस बीच ईरानी पासदान इनकलाब ने अमेरिका का C-130 तबाह कर दिया है। IRGC ने आज दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का C-130 तैयारा तबाह कर दिया है। C-130 तैयारे के साथ ड्रोन भी तबाह किए गए हैं। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी AIEA के साबिक़ डायरेक्टर जनरल मोहम्मद अल-बरदाई ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान के खिलाफ 48 घंटे का अल्टीमेटम जारी किए जाने के बाद खलीजी ममालिक से फौरी मुदाखलत की अपील की है। IAEA के साबिक़ सरबराह ने तबाहकुन फौजी तसादुम के अंदेशे का हवाला दिया। अल-बरादी ने कहा एक्स पर एक पोस्ट में पड़ोसी खलीजी ममालिक को मुखातिब करते हुए कहा कि बराह करम एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दें, इससे पहले कि यह पागल शख्स खित्ते को आग का गोला बना दे। मगरबी एशिया में अमेरिका इसराइल तनाज़े को 5 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान दोनों मालिक की अफवाज लगातार ईरान के शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रही हैं। वहीं ईरान अपनी पूरी ताकत के साथ दिफाई कार्रवाई में मसरूफ है। इसी दौरान इसराइल की दिफाई अफवाज IDF ने ईरान और लेबनान में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन करते हुए 200 से ज्यादा ईरानी और लेबनान में 140 हिजबुल्लाह की तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है। यह ऑपरेशन इस्लामी इनकलाबी गार्ड कोर IRGC की तवील फासले तक मार करने की सलाहियतों और दिफाई नेटवर्क तबाह करने के मकसद से शुरू किया गया था। इसी तरह IDF ने ईरान के अंदर कई अहम अहदाफ को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसमें IRGC का फिजाई दिफाई निज़ाम भी शामिल बताया गया है। इस बीच इसराइल के ईरान के पेट्रोकेमिकल तंसीबात पर हमले किए हैं। इन ताज़ा हमलों में 5 अफराद शहीद जबकि 170 अफराद जख्मी हो गए। अमेरिका ने ईरान के शाहकार स्पोर्ट्स स्टेडियम भी तबाह कर दिया। स्टेडियम में तारीख साज मैचेस हुआ करते थे, ताहम अब यहाँ हर तरफ तबाही फैली हुई है। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने आज एक शहर के उसी इलाके में कई बार बमबारी की है, जहाँ 2 रोज पहले ईरानी फौज ने अमेरिकी तैयारा तबाह किया था और अमेरिकी पायलट बच निकला था। ईरानी फौज ने दावा किया है कि रेस्क्यू मिशन में नाकाम अमेरिका अब अपने ही पायलट को करने की कोशिश कर रहा है, जो तबाह किए गए तैयारे से निकलने में कामयाब होकर ईरान में उतर गया था। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान में गिराए गए E-15 जंगी तैयारे के बाद लापता होने वाले अमेरिकी अफसर को बहिफाजत बाजियाब करा लिया गया है और वह मुकम्मल तौर पर महफूज है। ट्रंप के मुताबिक ये एक इंतहाई पेचीदा और जरातमंदाना सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसमें अमेरिकी फौज ने मुतादिद तैयारों और वसाइल का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मस्कुरा अफसर जो तैयारे के अमले का हिस्सा था अब महफूज है और उसकी हालत तसल्ली बख्श है, जबकि इससे कबल इसी तैयारे के एक और अमले के रुकन को भी कामयाबी से बचा लिया गया था। ईरान ने इसराइल पर ताज़ा हमला किया है। ईरानी मीडिया की जानिब से जारी वीडियो में दिखाया गया है कि यह मिसाइल हमला दारुल-हुकूमत तल अवीव पर किया गया, जिससे धमाका हुआ और धुआं उठता दिखाई दिया। उधर ईरान की जानिब से हमलों के नतीजे में कुवैत में वजारत तेल और वजारत मालियात की इमारतों और बिजली पैदावारी यूनिट्स पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी है। रूसी मीडिया ने वजारत मालियात के दफ्तर में नुकसान की वीडियो भी जारी कर दी। कुवैती वजारत पानी और बिजली ने कहा है कि ईरान के ड्रोन हमलों में बिजली घरों और डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया। हमलों के बाद बिजली पैदावार के 2 यूनिट्स बंद कर दिए गए। इसराइली दारुल-हुकूमत तल अवीव में ईरान जंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आई। तल अवीव के हेमिया स्क्वायर में पाबंदी के बावजूद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इसराइली पुलिस ने इंसानी हुकूक तंजीम
स्टैंडिंग टुगेदर के डायरेक्टर समेत मुत्तादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। इसराइल में जंग मुखालिफ मुजाहिरे तेजी से शिद्दत इख्तियार कर रहे हैं, खुसूसन तल अबीब में, जहां मुजाहिरीन ईरान के साथ जारी तनाज़े के खात्मे और वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफ़ा देने का मुतालबा कर रहे हैं। रियासत की जानिब से आयद सख्त पाबंदियों और अक्सर पुलिस की जानिब से उनके निफास के बावजूद लोग सड़कों पर निकलकर जंग के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, जिनमें से बाज़ मुजाहिरों को मुंतशिर किया गया और मुतादिद अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। जंग मुखालिफ मुजाहिरे स्टैंडिंग टुगेदर नामी ग्रुप समेत दीगर ने मुनक्किद किए। मुजाहिरीन ने तल अबीब, हैफा और यरूशलेम में मार्च की और ईरान, लेबनान और गजा में जारी जंग के खात्मे का मुतालबा किया। इन मुजाहिरों में हुकूमत के खिलाफ बरहमी भी देखने को मिली। कई मुजाहिरीन ने वज़ीर आज़म इसराइल नेतन्याहू की क़यादत पर शदीद नाराज़गी का भी इज़हार किया और ऐसे प्ले कार्ड्स उठाए जिन पर हमें ये रोकना होगा और बीबी हमें सबको मार डालेगा जैसे नारे दर्ज थे। पुलिस की कार्रवाई के बायस मुजाहिरीन को मुश्किलात का सामना रहा, जहां पुलिस ने हुजूम को मुंतशिर किया और हंगामी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कई अफराद को गिरफ्तार भी किया। जंग मुखालिफ मुजाहिरों के साथ साथ गजा में यरगमाल बनाए गए अफराद की रिहाई के मुतालबे भी अब जोर पकड़ रहे हैं। मसीहों के रूहानी पेशवा पोप लियो ने दुनिया को जंग के असरात से बेहिस न होने की तलकीन की। एक बयान में कहा कि लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात की शिद्दत से बेहिस न हों, अमन के लिए काम करें। जंग, नाइंसाफ़ी, कौमों और ममालिक की तन्हाई बदएतिमादी और खौफ का सबब हैं। बदएतिमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। अज़रबैजान ने जारी इलाकाई कशीदी के दौरान ईरान के लिए 200 टन इंसानी इमदाद की नई खेप रवाना की है। सरकारी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इस इमदाद में 190 टन ग़िज़ाई अशिया, 7 टन अद्वियात और 3 टन तिब्बी सामान शामिल है। ये इमदादी सामान अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की हिदायत पर भेजा गया, जिसका मकसद हमसाया और दोस्त मुल्क ईरान की अवाम की मौजूदा ज़रूरियात को पूरा करना है। बताया गया है कि रिपोर्ट के मुताबिक इससे कबल मार्च में भी अज़रबैजान की जानिब से ईरान को इमदाद फराहम की गई थी, जिसमें 10 टन आटा, 6 टन चावल, 2.4 टन चीनी, 4 टन से ज़ायद पानी, तकरीबन 600 किलोग्राम चाय और तकरीबन 2 टन अद्वियात और तिब्बी सामान शामिल था। याद रहे कि खित्ते में कशीदगी में इजाफा 28 फरवरी के बाद देखने में आया, जब अमेरिका और इसराइल की जानिब से ईरान पर मुश्तरका हमलों का आगाज किया गया। ईरानी ज़राए के मुताबिक इन हमलों में 1340 से ज़ायद अफराद शहीद हुए हैं। इसके जवाब में तेहरान ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए इसराइल के साथ साथ उर्दन, इराक और खलीजी ममालिक में मौजूद अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाने का दावा किया है, जिसके बाद खित्ते में सूरत हाल मजीद कशीदा हो गई है। मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी अब सिर्फ फौजी महाज तक महदूद नहीं रही, बल्कि इसके असरात पूरे अरब खित्ते की मईशत पर वाज़ेह तौर पर ज़ाहिर होने लगे हैं। माहिरीन के मुताबिक जंग के चंद ही हफ्तों में महंगाई, तवानाई के बहरान और सरमायाकारी में कमी जैसे मसाइल में तेजी से इजाफा हुआ है, जिसके बायस कई ममालिक की इक़्तिसादी हालत कमज़ोर होती जा रही है और आम शहरियों की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेल और गैस की कीमतों में इजाफे ने खुसूसन उन ममालिक को ज़्यादा मुतासिर किया है जो तवानाई की दरामद पर इन्हिसार करते हैं। हालात को संभालने के लिए कई हुकूमतों ने हंगामी इक़दामात तो किए हैं, जिनमें दुकानों के औकात कार महदूद करना, बिजली के इस्तेमाल में कमी और ईंधन की कीमतों में इजाफा शामिल है। इन इक़दामात के नतीजे में रोज़मर्रा की अशिया मजीद महंगी हो गई हैं और आवाम को इजाफी माली बोझ का सामना करना पड़ रहा है। इक़्तिसादी माहिरीन का कहना है कि अरब खित्ते की मजमूई कौमी पैदावार में तकरीबन 13.7% से 6% तक की कमी का खदशा है, जिससे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम ने भी खबरदार किया है कि खित्ते में सरमायाकारी में नुमाया कमी आ सकती है, जिससे तरक्याती मंसूबे मुतासिर होंगे। ये बहरान सिर्फ इक़्तिसादी नहीं बल्कि समाजी सतह पर भी असरअंदाज हो रहा है। अंदाजों के मुताबिक लाखों अफराद बेरोजगार हो सकते हैं, जबकि तकरीबन 40 लाख अफराद गुर्बत की लकीर से नीचे जा सकते हैं। पहले से मुतासरा ममालिक जैसे यमन, सूडान और लेबनान इस सूरत हाल से ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि वहां फीकस आमदनी पहले ही से कम है। माहिरीन के मुताबिक मिस्र इस बहरान से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले ममालिक में शामिल है, क्योंकि वो तवानाई की दरामद पर इन्हिसार करता है और इसकी करेंसी भी दबाव का शिकार है, जिससे महंगाई में मजीद इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब खलीजी ममालिक फिलहाल कुछ हद तक माशी इस्तेहकाम रखते हैं, ताहम अगर जंग तवील मुद्दत तक जारी रही तो इसके असरात वहां भी नुमाया हो सकते हैं। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। 25 और 26 अप्रैल के रोज सैदाबाद इलाइट फंक्शन हॉल के अंदर ये हैदराबाद एजुकेशन एक्सपो 26 का क़याम अमल में आ रहा है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों से यही ख्वाहिश करूँगा कि आप इसके अंदर हिस्सा लें और तालीम के अंदर लोगों की और इसके अंदर हिम्मत अफजाई हो सकती है। एक अच्छा शऊर बेदारी का भी एक ज़रिया है। ये अच्छा काम है, तालीम के लिए काम कर रहे हैं और मैं जो भी जिम्मेदारान ये तालीम के लिए काम कर रहे हैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। शुक्रिया। Welcome to Hidayah Islamic International School, where education meets excellence, a world-class learning environment
designed to inspire young minds. Every morning begins with warmth, respect and a welcoming atmosphere. Experienced teachers and active participation. Hands-on experiment in our modern science labs. A well-stocked library nurtures a love for reading and knowledge. With strong Islamic values, join Hidayah Islamic International School. Your child's bright future begins here. ताबकारी का अखराज हुआ तो सिर्फ तेहरान ही नहीं, खलीजी ममालिक भी तबाह हो जाएंगे। बूशहर पर हमले के बाद ईरान का इंतबाह। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने कहा कि ताबकारी फैली तो ये किसी एक मुल्क की सरहद तक महदूद नहीं रहेगी। ईरान पर इसराइली और अमेरिकी हमले जारी। ईरान के पुल पावर प्लांट्स अगले अहदाफ हो सकते हैं। तैयारे गिरने के बाद लापता अमेरिकी अफसर को बाजियाब करने ट्रंप का दावा। अमेरिकी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान तैयारे और हेलीकॉप्टर तबाह, ईरान का दावा। ट्रंप के मुताबिक पायलट महफूज। तेहरान ने मुतादिद फिजाई अहदाफ मार गिराने का किया ऐलान। तल अवीव, यरूशलेम और हैफा में जबरदस्त मुजाहरे। ईरान जंग के खिलाफ अवाम सड़कों पर। बेंजामिन नेतन्याहू से इस्तीफे का किया मुतालिबा। ईरान अमेरिका जंग के मुआशी असरात। अरब मईशतें शदीद दबाव का शिकार। महंगाई, तवानाई, बहरान और बेरोजगारी में इजाफा। करोड़ों अफराद मुतासिर होने का खदशा। अजरबैजान की ईरान के लिए 200 टन इंसानी इमदाद रवाना। खुराक, अद्वियात और तिब्बी सामान पर मुश्तमिल इमदादी खेप। कशीदगी के दौरान ताउन का इजहार। और पॉप लीव की अपील, दुनिया जंगी असरात से बेहिस न हो, अमन के फरोग और खौफ व बदएतमादी के खात्मे पर जोर। नाज़रीन, के साथ खबर दुनिया भर से का सिलसिला फिलहाल यही इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाजत। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।